duty of the Hajj, but you did not achieve the broader benefit of the Hajj. अभी इन्होंने पतले कर दिए इनके वेजेस टाइप के फ्राइज होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं पूरा रेडी हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं मुफ्ती मंक, हु इज़ अ वेरी फेमस स्कॉलर, ही इज़ इन लंदन। वो आए हुए हैं तो हम लोग उनसे मिलने क्या बेसिकली वो एक तराविया अटेंड कराएंगे। 27वीं शब है हमारी आज, तो वो आज अपना थोड़ा स्पीच वगैरह करेंगे, साथ में इफ्तारी करेंगे। तो आज बस हम लोग एक्साइटेड हो गए क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड उनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं। सो हम जा रहे हैं और थोड़ी सी फ़ील लेने के लिए रमज़ान और ईद की। वैसे तो यहाँ कोई फ़ील आती नहीं है, तो चलते हैं। क्या हुआ? खोल लेती पर्दा तो रोशनी से ही खोल लेती। तो फिर हम देर से आएंगे ना। नहीं अच्छा, चीज़ें कुछ साथ लेके जानी है मुझे। एक तो मैं ये अपनी नमाज का स्कार्फ साथ लेके जाऊंगी। वैसे तो मैंने अपना हेड कवर किया हुआ है, बट स्टिल थोड़ा कंफर्टेबल अगर मुझे फ़ील करना हुआ, क्योंकि तरावियाँ पढ़नी है। और इसके अलावा जाए नमाज अपनी अपनी लेके जानी है। सो ये मैं अपनी और अपने हस्बैंड की बैग में रखूँगी अभी, और फिर हम चलेंगे क्योंकि अब लेट हो रहा है। मैं रख देती, ये स्टैंड होंगी सीधी। ये रहा मेरा बैग। लेट मी चेक, मैंने अपना कार्ड होल्डर रखा है। मेरा दुपट्टा नमाज का जाएगा। क्यों, इसमें नहीं पड़ोगी? नहीं, अगर मुझे अपना कोट उतारना पड़ा तो फिर पूरा अपने आप को कवर करने के लिए नमाज का दुपट्टा ज़रूरी है ना। सॉक्स और शूज़ तो पहने ही नहीं मैंने, मैं पहन रही हूँ। आप ये फेरी लाइट्स ऑन करके जाएंगे क्यों? रीडिंग भी डालनी है आज। और भाई यहाँ पे लिफ्ट है, कोई मुझसे पूछ रहा था, तो ये लिफ्ट है, ये हम यूज़ नहीं करते हैं। देखिए मेरा इतना प्यारा ट्री जो पिंक कलर का था, उसके सारे फ्लावर्स झड़ गए, नीचे गिर गए। जो थोड़े बहुत हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि अब समर्स आ गई हैं और थोड़े दिनों बाद ऑटम शुरू हो जाएगा यहाँ। आई एम रियली एक्साइटेड। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मुफ्ती मंक को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ एंड आई रियली वांटेड टू मीट हिम। आई नो, आई थिंक औरतों का सेपरेट होगा और मर्दों का सेपरेट होगा, अभी कुछ पता नहीं है, बट आई थिंक कुछ ऐसा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तरावी वगैरह और इफ्तारी जो करेंगे वो क्या वो तैयारी वगैरह जो वो करेंगे वो मेल हजरात के साथ करेंगे। थोड़ा जल्दी घर से निकले थे क्योंकि असर की नमाज़ वहीं पे अदा करनी थी। असर की नमाज़ की फ़ौरन बाद मुफ्ती मंक की स्पीच स्टार्ट हो जानी थी, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में थे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि जब से रमज़ान शुरू हुआ है कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे रमज़ान वाली फ़ील आए। घर में अपनी इबादत तो करते ही रहते हैं, मगर जो रमज़ान का एक एहतमाम होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग है। शायद हम लोग अभी नए आए हैं इसलिए ऐसी जगह या एक्टिविटीज़ का पता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। हॉल्स हैं, जैसे एक्सपो सेंटर है ना, तो वहाँ पे 4-5 हॉल्स हैं, तो यहाँ पे 8-10-15 हॉल्स हैं। ये देखो, जैसे N1 जाना है, ये N2 है। अभी हमें कहाँ जाना है? N8। वो तो गॉड, फिर तो बहुत आगे कहीं जाके। तो बेसिकली यहाँ पे और भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, खाली रश उसका नहीं है। और ओ अल्लाहु अकबर, ये वो है स्टॉल्स वगैरह। लुक एट द रश। अच्छा, लोगों ने स्टॉल भी लगाए हुए हैं। बायास Extra bag for your shoes. Sorry? Extra bag for your shoes. Okay, in each of the bags, yeah? Okay, thank you. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। नमाज और तरावी पढ़ लेना, तरावी पढ़ लेना। हाँ, पढ़ लेंगे। पता चला तरावी के टाइम पे दोनों बाहर यहाँ बैठे हुए और सबवे खा रहे हैं। ये भी आइडिया। जी नहीं,
हमें हमारे फ्रेंड्स ने भी ज्वाइन किया था, साइमा और शहबाज भाई। मेरे साथ साइमा थी और हस्बैंड के साथ शहबाज भाई, तो इसलिए दूसरा थी, वरना यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ को सेपरेट बिठाया हुआ था। सबसे पहले आगे स्टेज था, स्टेज के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी, बाकी जगह जगह हॉल इतना बड़ा था, जगह जगह दूसरी स्क्रीन्स और भी थी। स्टेज के साथ ही जेंट्स थे और फिर ख़वातीन का सेटअप था। जनामाज़ अपने साथ लानी थी, बस हम लोग अब असर की नमाज़ का वेट कर रहे थे। बहुत वेल मैनेज्ड इवेंट था। 12,000 लोग थे इस हॉल में, लेकिन फिर भी कोई मिसहैप नहीं हो रहा था। सब पीसफुली गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे, जेंट्स भी, लेडीज़ भी, और लाइनें बहुत साफ़ सुथरे अंदाज में बनाई हुई थी। बहुत ही पीसफुल इवेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। और बस देखिए मुफ्ती माइंग आ गए थे असर की नमाज़ पढ़ाने। ओह, ही इज़ हियर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। My beloved brothers and sisters, the 27th of Ramadan is a very, very important date. And the reason I say this is because of the narration of the Prophet Muhammad, peace be upon him, wherein he speaks about searching for the night of decree. स्टेज फीमेल एरिया से काफ़ी आगे था, इसलिए मुफ्ती माइन को लाइव तो कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जितना हो सका आप लोगों के लिए कैप्चर करने की कोशिश करी। वैसे तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कैमरा उठाने का, इतना मज़ा आ रहा था उनकी बातें सुनने को, सुकून मिल रहा था, अपनी ही आखिरत याद आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। 12,000 लोगों के हॉल में जब अल्लाहु अकबर की तकबीर लग रही थी तो मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे थे, सुभान अल्लाह। और ऐसे ही मुफ्ती माइन को सुनते सुनते हमारे इफ्तार का वक्त हो गया था। बहुत ही वेल मैनेज तरीके से शीट्स बिछा दी गई थी आगे, और यहाँ मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि वो जो हमें शॉपर मिला था एंट्रेंस में, उसमें क्या क्या था। एक बंदे के लिए पानी की 2 बॉटल्स थी, वाइप्स थे, 2 स्पून्स थे, साथ एक खजूर थी, बहुत क्यूटली रैप हुई थी वो, और एक नॉर्मल टिश्यू था और एक चॉकलेट थी। ये सिर्फ रोज़ा खोलने के लिए दिया गया था, बाकी जो खाना डिस्ट्रीब्यूट होना था वो हमें मिलेगा अभी। इफ्तियारी में हमें 3 कोर्स मील मिला था, जिसमें एक लेग पीस था, तंदूरी चिकन एज आ स्टार्टर, लैम्प बिरयानी थी और साथ में खीर थी। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अच्छे से खोल दिया था और अच्छी क्वांटिटी में हर चीज़ प्रोवाइड की गई थी। मैं लैम्प शौक़ से नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं बिरयानी प्रॉपर्ली इंजॉय नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत गुजारा हो गया था। इफ्तार के बाद मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। मुफ्ती माइन ने दुआ कराई थी बहुत प्यारी, फिर तरावी थी, इशा की नमाज़ थी, तो सारा वक्त उसी में लग गया। बस ये वापसी की क्लिप है, हम लोग थके हारे आप लोगों को दिख रहे होंगे, और अब हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और हम ख़वातीन ने, साइमा और मैंने तो लैम्प बिरयानी प्रॉपर्ली खाई भी नहीं थी। पतले कर दिए उनके वेजेस टाइप के फ्राइज होते हैं। ये पैशन फ्रूट है। अच्छा हाँ यार, ये फ्रूट कभी दिखा नहीं हमें ज़िंदगी में। पैशन फ्रूट पता नहीं कहाँ मिलता है। दिस इज पैशन फ्रूट। ये ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था, 2 बर्गर्स ऑर्डर किए थे जो दोनों कपल्स ने हाफ ऑफ करके खाए थे, और साथ में मज़ेदार ड्रिंक्स ऑर्डर की थी क्योंकि एक्चुअली तो प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा। बहुत खाता था। डिनर से फ्री होके घर जाना था, तो सोचा थोड़ा लंबी वॉक करके चलें, इस ब्रिज को एंजॉय करते हुए। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी इस वक्त, रात के 12:30 बजे का कोई वक्त था और टेम्परेचर 7 या 8 डिग्री हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं हम, और अब सहरी का टाइम हो रहा है, काफ़ी लेट आए हैं। वैसे तो बाहर से थोड़ा बहुत खा कर आए हैं हम, लेकिन 1 मिनट मैं ज़रा ये रख दूँ, लेकिन फिर हस्बैंड को उनकी ड्रिंक बना के देनी है, एक वो दे देते हैं।
और जी इनका पेट नहीं भरा था, बाहर से खा के आए हैं एंड ही इज़ ईटिंग इट अगेन। चलो जी मैं ड्रिंक बना के दे देती हूँ हस्बैंड को। यार ये फ्रूट चाट रखी हुई है समीर, खाओगे? लौकी चाहिए, खीरा चाहिए। लगता है बिरयानी खाना प्लास्टिक के चम्मचों में हाँ कहीं टूट गया चम्मच मुझसे, तो चम्मच भी खा ली पूरी। चम्मच टूट गया। अच्छा जी देखें, मुझे ये एक ऑरेंज थोड़ा सा चाहिए और ग्रेप्स चाहिए। इसमें नहीं लगाओ, रुको रुको। किसमें? ऊपर वाले में लगाओ। अरे नहीं, हाँ ऊपर 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 ऊपर। ऊपर कहाँ? ये ऐसे भी कुछ है? जी ले, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऊपर भी है, नीचे भी, स्पार्क नहीं होगा इसमें। छोड़ दो। खा के देखो, सही है। ये लौकी ड्रिंक है। बेसिकली इसका मेन इंग्रेडिएंट लौकी है और उसके साथ बाकी फ्रूट्स जो भी आपके घर में हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, हार्ट हेल्थ के लिए। हस्बैंड को वीक में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर ये ड्रिंक देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी इस वीडियो का, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर अपनी डाइट में इसको इंटेक किया करें। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी है। जब हम 25 क्रॉस कर लेते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए। आजकल तो वैसे ही बहुत यंग एज में इस तरह की डिजीज़ हो जाती हैं। बस किचन को समेट रही थी, जो भी थोड़ा बहुत गंदा था। और साथ ही साथ हस्बैंड ने मुझे दूध दे दिया था हल्दी डाल के कि बाहर वॉक करके आई हो उतनी ठंड में तो हड्डियों को ना लग जाए, इसलिए ये दूध पी लो। सो स्वीट ऑफ हिम। अल्हम्दुलिल्लाह। किचन को थोड़ा बहुत समेट लिया था, वैसे तो ज़्यादा गंदा हुआ ही नहीं था। उसके साथ पानी की बॉटल्स फिल कर ली थी ताकि हम दोनों आराम से 30 मिनट्स ही रह गए थे सहरी में पानी पी लें। बस यही था आज का दिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।